डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 7.4 के मतलब क्वेश्चन, यानी वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से हम जो है मौसम की सूरत हाल का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं। हाउ वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर प्रेशर आर यूज टू प्रिडिक्ट द चेंज इन वेदर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज कैसे होता है, नंबर पॉइंट 1 है इसमें कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ यानी हाइट पर जाने के की वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर पर क्या असर पड़ता है। हम देखते हैं कि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ चूँकि एयर पार्टिकल जो हैं वो करीब करीब होते हैं, यानी एयर के पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होता है। किस वजह से कम होता है कि यहाँ जो है जितना हम नज़दीक होगी नज़दीक वाली लेयर होगी उस पर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ की ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अर्थ ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस कम होगा और डिस्टेंस कम होने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी और डेंसिटी के बढ़ने से एयर का वेट बढ़ जाएगा और जब वेट बढ़ेगा तो वेट ही यही फोर्स है जो यूनिट सरफेस एरिया पर एक्ट करती है। यानी ये यूनिट सरफेस एरिया है मीटर स्क्वायर। तो इस पर जो अर्थ जो है इस पर जो एयर जो है वो फोर्स नॉर्मली डालती है वो डेंसिटी की वजह से है। ये डेंसिटी ज़्यादा है तो फोर्स यूनिट सरफेस एरिया पर फोर्स ज़्यादा होगी। अगर डेंसिटी कम है तो यूनिट सरफेस एरिया पर फोर्स जो है वो कम होगी। तो अर्थ के नज़दीक जितना हम होंगे उतनी ही जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर के पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है और क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कम होती जाती है। ये डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से इस पर इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर डेंसिटी कम होगी तो इसका वेट कम हो जाएगा। अगर वेट कम होगा तो फोर्स यही वेट जो है फोर्स है जो यूनिट सरफेस एरिया पर एक्ट करती है और यहाँ ये नॉर्मली जो फोर्स एक्ट कर रही है एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से ये कम होती जाएगी और प्रेशर इसका मतलब है कि प्रेशर जो है डिक्रीज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द एयर। तो डेंसिटी ऑफ एयर जो है डिक्रीज होती जाएगी और ये इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाएगा। तो आइए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एज वी go up and atmosphere pressure depends upon density of air, so it also decreases. अब आ गया एटमॉस्फेयर प्रेशर हॉट डे में। सेकंड पॉइंट जो है कि हॉट डे में एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन हॉट डे। तो हॉट डे में एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़ाहिर है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एयर के पार्टिकल जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाती है। तो एक्सपेंड होने की वजह से यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसी इलाके का तो वहाँ एयर के पार्टिकल जो है फासले पर हो जाते हैं, यानी उनके दरमियान एक्सपेंशन हो जाती है और एयर एक्सपेंड कर जाती है। एयर एक्सपेंड करेगी तो उस इलाके की डेंसिटी उस इलाके में डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाएगी, यानी वेट ऑफ एयर जो है पर यूनिट सरफेस एरिया कम हो जाएगा और जिसकी वजह से प्रेशर उस इलाके में एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन हॉट डे।
Atmosphere pressure is used to indicate a change in weather. On a hot day, air above the earth becomes hot and it rises up. Due to this, density of air decreases and atmosphere pressure also decreases. तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट जो है, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर क्या असर पड़ता है ऑन कोल्ड चिली नाइट। कोल्ड चिली नाइट यानी ठंडी रात को, यानी भीगी भीगी ठंडी रात को, यानी ठंडे मौसम में जहाँ जो है नमी ज़्यादा हो जिसमें रात में, तो वहाँ जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा। तो ये ठंडी रात में एटमॉस्फेयर डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो बढ़ जाती है, यानी एयर का वेट जो है वो पर यूनिट सरफेस एरिया पर बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये फोर्स जो है पर यूनिट सरफेस एरिया बढ़ गई और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। यानी ठंडी रात कोल्ड चिली नाइट में यूनिट सरफेस एरिया पर जो है वो डेंसिटी के बढ़ने से ये एयर पार्टिकल करीब करीब होते हैं और साथ नमी भी होती है, और यहाँ जो है वो इस पर यूनिट सरफेस एरिया पर फोर्स, नॉर्मली फोर्स जो है यानी वेट ऑफ द एयर जो है वो बढ़ने की वजह से इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर उस इलाके पर ज़्यादा हो, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे। एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन कोल्ड चिली नाइट। ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट, air above the earth cools down and its density increases. Due to this, atmosphere pressure also increases. Density increases. Due to this, atmosphere pressure also increases. अब इसमें जो है फोर्थ पॉइंट जो है इसका कि ग्रेजुअल एंड एवरेज फॉल इन एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी हमारा प्रेशर जो है वो मसलसल आहिस्ता आहिस्ता और औसतन जो है वो फॉल करता है, गिरता है, तो उससे मौसम पर क्या असर पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें द चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर एट ए प्लेस इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर conditions for that place. A gradual and average drop in atmosphere pressure means a low pressure in nearby locality. तो प्रेशर हमेशा जो है वो ज़्यादा जिस इलाके में आपको पता है कि प्रेशर जो है वो ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव होता है। यानी इस इलाके में अगर प्रेशर जो है ज़्यादा है और इधर डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो कम है, तो यहाँ प्रेशर कम है। तो इसमें इसका मतलब है कि यहाँ हमारा प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे इलाके में प्रेशर ज़्यादा है, यानी डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा है, और यहाँ जो है हमारे गिरदो नवाब में के इलाकों में प्रेशर जो है कम हुआ है, यानी एयर एक्सपेंड हुई है। तो हमारा जो प्रेशर जो है हमारे इलाके से वो इस तरफ, यानी एयर पार्टिकल इधर मूव कर जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रेशर में कमी आएगी, यानी साथ वाले इलाकों में प्रेशर जो है वो कम है, इसलिए हमारा प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ है। तो आइए हम इस पॉइंट को इस तरह से लिखेंगे। द चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर एट ए प्लेस indicates the expected change in weather condition of that place, or gradual and average drop in atmosphere pressure means a low pressure in nearby locality। यानी हमारे कहीं गिरदोनवा के इलाके में प्रेशर कम हुआ है
और हमारा प्रेशर ज़्यादा है इलाके का, और यहाँ से प्रेशर जो है वो मूव होना शुरू हो गया, दूसरे इलाके में एयर मूव होना शुरू हुई है। हमारे इलाके का प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब थोड़ा सा प्रेशर जो है, पांचवा पॉइंट जो है कि माइनर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर हमारा प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो हमारे इलाके का गिरता है लेकिन जल्दी से गिर जाता है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि माइनर एंड रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेयर प्रेशर इंडिकेट्स ए विंडी एंड शोरी कंडीशन इन द नियर बाई रीजन, और nearby region a decrease in atmosphere pressure is accompanied by breeze and rain। और अगर हमारे इलाके का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा लेकिन अचानक गिरा है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो है नियर बाई साथ साथ वाले इलाकों में कहीं जो है वो आंधी या तूफान आया है, जिसकी वजह से जो है अचानक हमारा इलाके का प्रेशर जो है वो कम हुआ है, और उस तरफ चूँकि जहाँ पर जो है प्रेशर दूसरे इलाकों में अचानक कम हुआ है, तो उस तरफ तूफान वगैरह आया, तो उधर हमारी एयर ने मूव करना, हमारे इलाके की एयर ने मूव करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा अचानक प्रेशर जो है इलाके का कम हुआ है। और इसके बाद क्या होगा, अगर प्रेशर कम हुए है तो यहाँ हमारे इलाके में भी हवाएं रुख करेंगी, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चलेंगी और बारिश का इम्कान हो जाता है। अब हमें इसको लिखेंगे कैसे? माइनर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेयर प्रेशर, माइनर एंड रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेयर प्रेशर इंडिकेट्स ए विंडी एंड शोरी यानी फुहार वाली कंडीशन इन दी नियर बाई रीजन, और हमारे कहीं साथ वाले इलाकों में फुहार वगैरह पड़ रही है या आंधी वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर हमारे इलाके का प्रेशर अचानक कम हुआ है और थोड़ा सा कम हुआ है। और ये डिक्रीज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ अकम्पनीड बाई ब्रीज एंड रेन, और इससे इसका मतलब है कि ठंडी हवा चलेगी और बारिश आएगी। सडन फॉल इन एटमॉस्फेयर प्रेशर, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर अचानक गिरता है तो फिर क्या होगा, मौसम पर इसका क्या असर पड़ेगा? वेयर एज ए सडन फॉल इन एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफन फॉलोड बाई ए स्टॉर्म, रेन एंड तूफान टू अकर इन फ्यू आवर्स टाइम। तो अचानक हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर इलाके का गिरता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इलाके में अचानक गिरता है, तो इसका मतलब ये है कि एयर जो है एक्सपेंड हुई है हमारे इलाके की, और ये एक्सपेंड होने की वजह से डेंसिटी जो है वो कम हुई है, और डेंसिटी कम होने की वजह से साथ वाले इलाकों से एयर जो है वो हमारे इलाके का रुख करेगी और तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, और तूफ़ान यानी बहुत बड़ा चेंज आई है सडन एटमॉस्फेयर प्रेशर में। तो इस इलाके से में एयर जो एक्सपेंड हुई है और ऊपर उठी है, और उस की एयर की जगह लेने के लिए साथ वालों इलाकों से तेज़ी से हवाएं इस तरफ रुख करेंगी, जिसकी वजह से तूफ़ान या रेन उसके साथ और बादल आएंगे, तूफ़ान आएगा, रेन शुरू हो जाएगी और हमारे इलाके में ये मौसम पर असर पड़ेगा। वेयर एज ए सडन फॉल इन एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफन फॉलोड बाई ए स्टॉर्म, रेन एंड तूफ़ान टू अकर इन फ्यू आवर्स टाइम। तो यानी कुछ घंटों में ये तूफ़ानी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पॉइंट नंबर जो है 7 जो है कि इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर विद ए डिक्लाइन लेटर। पहले प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर जो है वो कम हुआ है।
तो इसकी वजह से क्या असर जो है पड़ता है, यानी हमारे इलाके का प्रेशर जो है हवा की डेंसिटी जो है बढ़ गई है, यानी मौसमी सूरत हाल जो ठंडी मौसमी सूरत हाल पैदा हुई है और डेंसिटी हवा की बढ़ गई है। तो इसकी वजह से मौसमी सूरत हाल में शिद्दत पैदा हो जाएगी, यानी मौसम ख़राब हो जाएगा और ये और बाद में मौसम जो है वो ख़राब होता है, ख़राब हो जाएगा, सूरत हाल ख़राब होएगी मौसम की। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर विद ए डिक्लाइन later on predicts an intense weather condition। तो ये मौसमी सूरत हाल में शिद्दत का अंदाज़ा इससे होता है। ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर, दर्जावार जो है अगर प्रेशर बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता दर्जा वार जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे इलाके का बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के बढ़ने से हमारा मौसम जो है वो खुशगवार होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ने की वजह से यानी एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी हमारे इलाके की आहिस्ता आहिस्ता, और साथ वाले इलाकों से जो है वो ठंडी हवाएं हमारे इलाके का रुख करेंगी। और ये चूँकि हमारे इलाके की एयर की डेंसिटी कम हुई है, यानी आहिस्ता हवा फैल गई है और साथ वाले इलाकों से एयर जो है वो हमारे इलाके का रुख करेगी, ये तो मौसम खुशगवार होगा। A gradual large increase in atmosphere pressure indicates a long spell of pleasant weather। और बहुत देर तक मौसम जो है वो खुशगवार रहने का इम्कान होता है। आगे जो है 9th वाला पॉइंट जो है इसमें रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर, अचानक हमारे इलाके का प्रेशर अगर बढ़ता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा इलाके का मौसम जो है वो जो है इसके बाद जो है वो ख़राब होने वाला है। तो अचानक बढ़ने से ज़ाहिर है कि दूसरे इलाकों से एयर जो है वो प्रेशर बराबर करने के लिए, दूसरे इलाकों में प्रेशर ज़्यादा है तो हमारे इलाके का प्रेशर कम है, डेंसिटी ऑफ एयर कम हो गया है, एयर ऊपर उठ गई है और उस इलाके से हवाएं जो है वो रुख करेंगी हमारे इलाके में आने का, और अचानक जो है हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और मौसम जो है वो ख़राब हो जाएगा, आंधी या तूफ़ान आएगा। ए रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर means that it will soon followed by a decrease in atmosphere pressure indicating poor weather condition ahead। और इसके बाद जो है ये ज़ाहिर होता है कि बाद में जो है प्रेशर जो है कम होगा और मौसमी सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी। तो बेटे ये जो है हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर के कैसे बढ़ते हैं और इसका मौसमी सूरत हाल पर क्या असर पड़ता है, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने बता दिया आपको कि इस तरह से आपने लिखने हैं अगर और इस तरह से इसके कंसेप्ट जो है ना मैंने क्लियर करवा दिए हैं सारे के, हवाएं कैसे चलती हैं, मौसम कैसे ख़राब होता है और एटमॉस्फेयर के बढ़ने या कम होने की वजह से, और कैसे मौसम खुशगवार रहता है, ये सारा कुछ इसमें आपको डिस्कस कर दिया है। आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेना है।